Class 7th, exercise 2.1. We already discussed exercise 2.7 in previous lecture. Now we will discuss exercise 2.8 with basic introduction. ठीक है. The unit of a length equal to meter. आप किसी भी शॉप पे जाते हो, अगर आप शॉप पर क्लॉथ या कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर है वो आपको मेज़र करके देता है लेंथ में, तो किस में मेज़र करता है? मीटर में. ठीक है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास. ठीक है. जो मास की यूनिट होती है वो होती है ग्राम. आप किसी भी शॉपकीपर की शॉप पे जाकर शुगर लेने जाते हो ठीक है, तो वो शुगर को किस में मेज़र करेगा? ग्राम में मेज़र करेगा. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. आप मिल्क लेने जाते हो, ठीक है, तो वो मिल्क को किस में मेज़र करते हैं? लीटर में मेज़र करते हैं. ठीक है बेटा. इसको ना याद करने के लिए क्या एक ट्रिक है. किंग हेनरी डाइड अंकल डिडेंट क्राई मच. किंग हेनरी डाइड अंकल डिडेंट क्राई मच. किंग से किलो, हेनरी से हेक्टो, डाइड से डेका, अंकल से यूनिट, डिडेंट से डेसी, क्राई से सेंटी और मच से मिली. ठीक है. तो अगर हम देखो मीटर में याद करना चाहते हैं तो मीटर में हम क्या करेंगे? मीटर में याद करने का देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. आपको ना ट्रिक से अच्छा है आप ऐसे ही इसे याद करो. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. जैसे मुझे याद है तो हम किलोमीटर को कैसे लिखते हैं? KM में. हेक्टोमीटर को HM में, डेकामीटर को DAM में, मीटर को M में, डेसीमीटर को DM में, सेंटीमीटर को CM में और मिलीमीटर को MM में. ठीक है. अब आपको कैसे याद रखना है? देखो आपको ऐसे आएगा चेंज करना कि आप मान लो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करना चाहते हो. ठीक है. तो आपको याद रखना होगा इनमें ना 10 का गैप होता है. अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं तो आपको याद रखना होगा 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं. आपसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो 10 डेसीमीटर होते हैं. आपसे पूछा जाए 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 10 होते हैं. अगर वो ये पूछ ले कि आपसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप देखो यहां तक पहुंचते हुए कितने जीरो आए? 1 2 3. तो कितने हो जाएंगे? 1000 आ जाएगा. तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं. ठीक है. ये याद रखना. फिर मीटर से आप डेसीमीटर में आ रहे हो तब भी 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आए तो भी 10 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ रहे हो तब भी 10. ठीक है. और आपसे पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है. आपसे पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं तो आप पहले सेंटीमीटर तक जाओ. देखो कितने सेंटीमीटर तक कितने 10 आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं तो कितने होंगे? 100. आपसे पूछा जाए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो कितने होंगे? देखो 1 2 3 10 आ रहे हैं तो 1000 आ जाए. ठीक है. याद रखना. ऐसे ही हमें ग्राम में करना. किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. आप ऐसे ही याद करो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. तो 1 किलोग्राम से हेक्टोग्राम में कितने होंगे? 10. हेक्टोग्राम से डेका में भी 10, डेका से ग्राम में 10, फिर ग्राम से डेसीग्राम में 10, डेसीग्राम से सेंटीग्राम में होगा तब भी 10 और सेंटीग्राम से मिलीग्राम में होगा तब भी 10. ठीक है. ये याद रखना. और अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो 1000 हो जाएगा. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं तो आपको 100 सेंटीग्राम याद रखना है. आपसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो आपको याद रखना है कितने होंगे? 1000 मिलीग्राम. ठीक है. नेक्स्ट लीटर्स में आ जाओ. किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर. तो किलोलीटर से हेक्टो में आओगे तब 10, फिर भी 10 10 10, मतलब इनमें ना 10 का गैप होता है. ठीक है. जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं. ठीक है. जब हम क्या हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पर नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या होगा? ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है. आपसे पूछा जाए कि मान लो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ जैसे मीटर वाला
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हमने ऊपर से नीचे तो पढ़ लिया था कि ऊपर से नीचे आते हैं तो 10-10 का फ़र्क होता है। अब देखो, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हेक्टोमीटर में एक कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक हेक्टोमीटर के अंदर 1/10 क्या हो जाएंगे, किलोमीटर, 1/10 आ जाएगा। एक डेकामीटर में कितने होते हैं, तो 1/10। एक मीटर में कितने होंगे, 1/10। एक डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/10। एक सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/10। एक मिलीलीटर में कितने होंगे, 1/10। अगर यही पूछा जाता है एक मिलीलीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1/1000 आ जाता। ठीक है। ये पूछा जाए कि एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है, तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना सभी में, चाहे वो कोई लीटर का, ग्राम का हो, चाहे वो लीटर का हो, इनमें यही यूज होना है। ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट ए 56 मीटर इक्वल टू में डैश सेंटीमीटर। आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में, देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है, ये रहा, एक मीटर सेंटीमीटर तक आ रहे हो, 10 फिर 10 और 10 की मल्टीप्लाई करी तो 100, है ना। तो आपको पता लग गया एक मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। तो 56 मीटर में क्या हो जाएंगे, 56 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 5600 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 5600 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपको पता है एक किलोलीटर से आप लीटर तक आ रहे हो। ठीक है। तो 10 10 10 कितने हो गए, 1000 हो गए ना। तो आपको पता है एक किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो 8 किलोलीटर में कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000, तो 8000 लीटर। तो यहाँ 8000 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है 7651 ग्राम में कितने किलोग्राम है। ठीक है। अब आप ग्राम से जा रहे हो किलोग्राम में, आप ग्राम से कहाँ जा रहे हो, किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि एक ग्राम में होता है 1/1000 किलोग्राम। तो 7651 ग्राम में हो जाएगा 651 डिवाइड बाई 1000, तो 7.651 किलोग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 7.651 किलोग्राम। ठीक है। ये देखो 3 0 थे ना, इनके नाम का डिजिट पॉइंट लगा दिया हमने। अब पूछा है 0 पॉइंट, आपको पता है एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 0.25 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 0.25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से। अब देखो इसके साथ में डेसिमल है, जब मैं इसका डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 25 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 250 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है। बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास, एक मीटर, देखो सेंटीमीटर में तो ये दिया ही हुआ है, हमें पहले इसके, अपने को पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। मीटर वाले में आ जाओ, एक मीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हो। ठीक है। 10 यहाँ 10 यहाँ, 100 हो गए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 100, तो 200 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 200 में क्या ऐड होगा, 200 में ऐड होगा 38, तो 238 सेंटीमीटर। तो यहाँ आएगा 238 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।